हाय बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है ये फार्मूला। आज हम 3D की बात करेंगे, 3D वेक्टर की बात करेंगे। नॉर्मली इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आते हुए भी ये क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं क्योंकि लैंग्वेज इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसको कंप्लीट कवर करेंगे जिसको आप 100% मतलब 3D आपका कवर हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल सके। शेयर ज़रूर करा करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट 2, -3 और 1 है, 3, -4 और 5 है, कट एट द प्लेन। मतलब कर रहा है एक प्लेन है जिसको कट कर रहा है लाइन। तो आप जानते हैं 2 पॉइंट है, तो पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं लिख रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। क्या बताएंगे? पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। तो आर वेक्टर की जगह पर रखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ये आप जानते हैं। ए वेक्टर हमारा दे रखा है 2y -3j प्लस के हो जाएगा, प्लस लेमडा, इन दोनों को माइनस कर दो, 3 - 2 कितना होता है i, -4 प्लस तो कितना हो जाएगा -j, -5 -6 के, ये हो जाएगा। अब दोनों की साइड से x और y और z की वैल्यू निकालिए। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, i कॉमन लेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ इधर 2 प्लस लेमडा हो जाएगा। y ऐसे ही रखोगे बेटा, कितना हो जाएगा -3 माइनस लेमडा हो जाएगा। z इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे 1 - 6 लेमडा हो जाएगा। एक्स वाई की z की वैल्यू इस प्लेन में रख देंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू फिर इस में पुट कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट। बेसिकली ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। एक लाइन जो है प्लेन को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है किसी जगह पे, तो आप इस तरह की पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले उसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। निकालने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ रखेंगे। जैसे 2 प्लस लेमडा हो गया, एक्स का रखा, प्लस 1 -3 माइनस लेमडा हो गया, फिर जेड का रखेंगे 1 - 6 लेमडा हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 7 हो जाएगा। जो लेमडा की वैल्यू आएगी इसमें पुट कर दीजिएगा, वही हमारा एक्स वाई जेड का आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना है कि कोई लाइन अगर प्लेन को कट करता है तो सबसे पहले उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, फिर प्लेन वाले में पुट करेंगे, लेमडा की वैल्यू आएगी, जो पॉइंट कहेगा उसके अनुसार हम निकालेंगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि फाइंड द सिमेट्रिकल फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये कह रहा है कि सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ द लाइन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर बात करता है तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं है इस फॉर्मूले को। तो सिमेट्रिकल कोई अगर पूछता है तो हमेशा एल और ए वेक्टर, हमको बी वेक्टर कोई एक ऐसे सपोज करेंगे, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लिखेंगे, इज इक्वल, ये जो डायरेक्शन को रेशियो जो वेक्टर होगा, इस जो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन आता है आपको, लैंग्वेज ऐसा दिया कि आप कंफ्यूज हो। तो मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा 3l प्लस 2m माइनस n इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे प्लेन से भी आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 4l फिर m माइनस 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी -2z है, -2 इज इक्वल टू 0। अब l का वैल्यू निकालना है तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले यहाँ देखोगे रेशियो निकालो, तो ये कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -4 + 1 हो जाएगा,
ऐसे ही m की वैल्यू निकालो बेटा यहाँ पे, तो -4 + 6 हो जाएगा। n की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, -3 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रेशियो निकल जाएगा। तो जब भी इस तरह का रेशियो अगर निकल जाता है तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालें। क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। ये एक वेक्टर फॉर्मेट में आएगा, तो इसका वेक्टर फॉर्मेट में निकालिए 1 यूनिट फॉर्म में इसका -3 का होल स्क्वायर आएगा, +2 का होल स्क्वायर, +5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो ये आ गया 1/25 + 4 29 38 हो गया, 1/√38 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ये आ गया। अब करें कि फाइंड द सिमेट्रिकल फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ से लैम्डा रख सकते हैं, एल की वैल्यू आ गया, एम की वैल्यू आ गया, एन की वैल्यू, उससे डायरेक्शन यूनिट निकाल दी। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला जो होगा, मैं आपको इसको रफ करके फिर बता रहा। इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला होगा ये लिखेंगे, x - x1 अपन L1 का जो भी y - y1 अपन m होगा, z - z1 अपन n होगा। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन अगर एलिमेंट की बात करता है तो आप डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो उसके अनुसार देखिए, करेक्ट कि फाइंड द सिमेट्रिकल फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके अनुसार निकालना है। तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, तो x जो पॉइंट होगा वहीं आप रखिए, x - 3 पहला पॉइंट अपन l की वैल्यू अभी मैंने निकाला था -3/√38 हो जाएगा। रेशियो इज इक्वल टू y - 2 अपन कितना हो जाएगा, 2/√38 हो जाएगा। तो z अपन कितना हो जाएगा, z +1 अपन कितना हो जाएगा, ये -5/√38। √38 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ लाइन जब भी पूछे तो इस तरह का हम इक्वेशन निकालेंगे, जिससे पास करता है, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट हमने निकाला है, ये यहाँ पे पॉइंट ये -3 है और ये 2 है। हमने LMN का जो रेशियो है यहाँ 5 था, सॉरी -5 तो +5 हो जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान दोगे, क्लियर है। ये सब वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिमेट्रिकल जब भी इस तरह का इक्वेशन पूछा जाता है तो इसका मतलब ये होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो कह रहा है कि इफ P पॉइंट ये है हमारा, Q पॉइंट ये है, R पॉइंट आर द 3 पॉइंट आर द लोकस ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाई द रिलेशन। S पॉइंट हम XY ले रहे हैं, तो S के साथ ये PQ का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर है, तो x +1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही S के साथ R का निकालिए, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम SP, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। तो अब देखिए y स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको ओपन करिए, x स्क्वायर + 1 + 2x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर + 4 - 4x हो जाएगा बेटा। इसको ओपन करिए, 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, x स्क्वायर + 1 - 2x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 - 2x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, ये +1 था तो +2x हो गया, यहाँ माइनस था 4x, वो 4 + 1 5, ये +2x हो गया, -4 2x हो गया। यहाँ पे हमारा माइनस है। तो आप देखिए इसका सॉल्व करेंगे तो ये एक सेकेंड, SPSR का होल स्क्वायर -4x हो गया, ये -2x हो गया, ये भी -2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 - 4x हो गया। यहाँ तक कैंसिल हो गया। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारा कितना आ रहा है, -3/2 हो गया।
तो ये पॉइंट पे होगा जो पैरेलल ऑफ एक्स होगा, तो इसका आंसर इस तरह निकालेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब ये पूछ रहा है। क्लियर है आपको, सबको समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे। दो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है, कह रहा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द परपेंडिकुलर का बोथ ऑफ लाइन। कह रहा यूनिट वेक्टर बताना है बोथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है, तो इसका मतलब जो रेशियो होता है डायरेक्शन रेशियो जो हमारा पहला होगा, अगर रेशियो को हमको b1 लेते हैं, लाइन है हमारा, तो 3i प्लस जे प्लस के होगा। फिर ऐसे ही b2 अगर दे दें तो क्या आएगा, i प्लस 2j प्लस 3k। तो कह रहा है एक डायरेक्शन रेशियो है जो दोनों से परपेंडिकुलर है, तो वो जब कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो वो जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो हम सपोज करेंगे वो हमारा पैरेलल हो जाएगा। ये हो जाएगा b1 क्रॉस b2 का फॉर्मूला हो जाएगा। तो b1 क्रॉस b2 का फॉर्मूला क्या होता है, i j और k होता है। इसमें रखिए 3 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया। इसको सॉल्व करो बेटा, i ये कितना हो जाए 3 माइनस 2 फिर प्लस j 1 माइनस 9 फिर क्या आ जाएगा प्लस के। इसको सॉल्व करिए 6 माइनस 1 हो जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया, ये b वेक्टर जो हमारा आ गया कितना आया, i माइनस 8j प्लस 5k ये आ गया। इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, b, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, b वेक्टर b यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, मॉड b वेक्टर अपन b वेक्टर अपन क्या होगा, मॉड b होगा। ये आप निकाल लोगे, इसका आंसर है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कहे कि दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है एक प्लेन के, तो वो जो प्लेन होगा दोनों के पैरेलल हो जाएगा, वो ध्यान दीजिएगा, वेक्टर हो जाएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो जब भी हमें इस तरह का निकालना क्वेश्चन तो b1 क्रॉस b2 करके हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, जिसको आप इजी तरीके से करके इसके। दूसरा पार्ट इसमें पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की चांसेस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, a2 माइनस a1 फिर क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2 डॉट अपॉन b1 क्रॉस b2 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर मैं लिख देता हूँ। a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें आप जानते हैं माइनस i माइनस 2j, ये ऊपर वाला जो माइनस के साथ होता है माइनस k होगा। ऐसे ही b1 वहाँ नीचे वाला हो जाएगा 3i, अभी पीछे लिखा था प्लस j प्लस 2k हो जाएगा। ऐसे ही a2 कितना हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 2j, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3k, और b2 भी निकाल लो ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। ये आप निकाल के इस फॉर्मूले पुट कर दोगे तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा यहाँ कर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के x माइनस 4/1 है, ये हमारा y माइनस 2 क्या है 1 है, तो z माइनस k/2 है, तो इसकी k की वैल्यू बताना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर में आ सकता है। अब ये कह रहा है कि तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन जब भी होती है तो ऊपर वाला जो ये पॉइंट होता है ये पासिंग थ्रू द पॉइंट होता है। तो ये जो लाइन होगा इस प्लेन को पास करेगा, मतलब क्रॉस का ही टच करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा 4 2k 4 2 और k, ये जो हमारा पॉइंट होगा इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो रखिए 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 8 माइनस 8 प्लस k इज इक्वल टू 7, तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 7। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसको आप इजी तरीके से आंसर कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये सिंपल 3D का क्वेश्चन है जो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है। क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं। अब
यहाँ देखिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू ए प्लेन। कह रहा है कि पैरेलल टू ए प्लेन है, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला ये होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर दे रखा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे 3i प्लस 0j प्लस k दे रखा है, हमें बी वेक्टर फाइंड करना है। बी वेक्टर कैसे फाइंड होगा ये आप चीज़ ध्यान देंगे। तो आप ध्यान देखोगे ये बी वेक्टर है। अब जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ये दो प्लेन को पासेस कर रहा है, तो बी वेक्टर इक्वल टू होता है, ये ध्यान देना बेटा, पैरेलल के केस में n1 क्रॉस n2 होता है, ये ध्यान देना। ये लैम्डा था n1 हमारा क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर यहाँ पे देखिए पहले प्लेन से i प्लस 2j कोफिशिएंट होता है x y z का 0k, और n2 वेक्टर क्या होगा बेटा यहाँ पे 0i प्लस 3j माइनस k हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट से वैल्यू निकालेंगे, मैंने बता रखा था i j k हो गया, इसकी वैल्यू है 1 2 0, इसकी वैल्यू है 0 3 माइनस 1। तो अब इसका निकाला बेटा i, ये माइनस 2 आ गया बेटा, प्लस j, ये कितना हो जाएगा 0, ये प्लस 1 आ जाएगा, प्लस k, इसको सॉल्व करिए ये 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बेसिकली माइनस 2i प्लस j प्लस 3k आ जाएगा। इसकी वैल्यू ये बी वेक्टर पे पुट कर देंगे, वही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। समझ में आ गया बेटा? आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे भी देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट यहाँ दे रहेगा एंड परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, इससे परपेंडिकुलर टू ए प्लेन इससे। अब आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैं आपको बता रहा हूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है। प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, थ्रू ए पॉइंट टू ए परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में क्या बोलते हैं, x1 माइनस x1 इंटू ए, फिर y माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी इज इक्वल टू 0 होता है। ये आप समझ गए, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब फॉर्मूले के अनुसार पहले x1 y1 और z1 की जगह क्या रखेंगे, तो ये कितना हो जाए x माइनस 2 प्लस ए, फिर y माइनस 1 इंटू बी प्लस z प्लस 1 सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। समझ में आ गया? अब इसी पॉइंट पे पास कर रहा है, तो पास कर रहा है तो इसमें ये रख दो, x की जगह पे -1, y की जगह पे, y की जगह पे क्या रखेंगे 3, z की जगह पे क्या रखेंगे, z की जगह फिर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो इसमें रखिए तो 1 रखेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ देखिए -1 माइनस 3a हो जाएगा, फिर यहाँ 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, और यहाँ 4 रखेंगे प्लस 5c हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा इक्वेशन ये करा कि परपेंडिकुलर है, तो इससे भी परपेंडिकुलर मैं दूसरा इक्वेशन, मैं ये इक्वेशन मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। हाँ, इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। आया था -3a प्लस 4b प्लस 5c इज इक्वल टू 0 था। अब इसको भी परपेंडिकुलर करेगा तो ये कितना होगा, a माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो बेटा, यहाँ b की वैल्यू निकाल लो, यहीं c की वैल्यू निकाल। तो a की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई 16 प्लस 10 हो जाएगा बेटा ये, फिर ऐसे ही कैंसिल करो, ये कितना हो जाए 5
प्लस 12 हो जाएगा और सी की वैल्यू है 6 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया ए बी सी। तो जो हमने पहला इक्वेशन निकाला था x माइनस 2 इंटू ए प्लस वाई माइनस 1 इंटू बी प्लस जेड प्लस 1 इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, जो हमारा आएगा एक्स वाई जेड में, यही हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ करा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज द परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड कंटेनिंग द लाइन इंटरसेक्ट ऑफ द प्लेन। तो इंटरसेक्ट ऑफ द प्लेन का मतलब होगा, तो सबसे पहले इंटरसेक्ट ऑफ द प्लेन वाला ये फॉर्मूला लगाइए, आर वेक्टर n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2 होता है। इसको तो डायरेक्ट आप इंटरसेक्ट करिए, डायरेक्ट आप इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 2 लेमडा, फिर क्या आएगा y कॉमन ले लो बेटा, तो 2 प्लस लेमडा, जेड ले लो बेटा, कितना आ जाएगा 3 माइनस लेमडा जेड, 5 माइनस 4 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब ये जो आया इस प्लेन से कर है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर है तो इन दोनों को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू क्या कर देंगे 0, मतलब 5 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 2 प्लस लेमडा प्लस 6 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, तो लेमडा की वैल्यू जैसे आएगी इसमें पुट कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड विच कंटेंट इंटरसेक्ट ऑफ द प्लेन। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे, तो पहले ये इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ डायरेक्शन रेशियो निकल गया दोनों तीनों का, एक्स वाई जेड कोफिशिएंट, इससे डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, लेमडा की वैल्यू आ जाए, फिर इसमें पुट कर देंगे, तो यही हमारा इसमें पुट करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन की वैल्यू हो जाएगी। किसी को कोई इसमें डाउट है तो पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं आए हैं, कई बार आए हैं रिपीटेड। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लेंथ, तो ये होता है, आप जानिए इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड 1 प्लस डी अपॉन रूट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ रखिए ये कितना हो जाएगा 2x1 की जगह पे 0.3 रखा है प्लस 2 इसकी जगह पे 1/2 है, z की 4 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन नीचे इसका स्क्वायर कर दो बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, एक कैंसिल, 3 2 जा 6 माइनस 1 5 5 5 10 10 प्लस 8 18 हो गया। नीचे देखो 4 4 8 और 16 24 हो गया। तो 24 को लिख सकते हैं 18 अपॉन 2√6 लिख सकते हैं, तो ये 9/√6 इज द राइट आंसर। फाइंड द लेंथ ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो 3D हम इसी किए हैं पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन आज हमने किए, जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये 3D के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद।